दोस्तों, मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये सच है, बिल्कुल सच। मेरे अपने दोस्त सलमान के साथ हुई थी ये घटना। अगर तुम्हारा दिल कमजोर है तो अभी ये वीडियो बंद कर दो, वरना जो सुनोगे उससे तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। और हाँ, अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और भी डरावनी कहानियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बात उस वक्त की है जब सलमान अपने काम के सिलसिले में एक छोटे से गांव में गया था। गांव का नाम था काला ढोक। नाम ही ऐसे थे जैसे कोई भूत प्रेत का अड्डा हो, लेकिन सलमान को ऐसे बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता था, भाई ये सब अंधविश्वास है, जिन्नात भूत कुछ नहीं होता। पहले दिन कुछ खास नहीं हुआ। सलमान गांव के पास वाले डक बंगलो में रुक गया। पुराना सा मकान था, अंधेरा सा। केयर टेकर ने उससे कहा, साहब रात को बाहर मत निकलना, यहाँ कुछ अजीब सी चीजें हैं। सलमान ने हंसकर कहा, चाचा मैं एजुकेटेड आदमी हूँ, मुझे ये सब पे यकीन नहीं। दूसरे दिन रात को जब सलमान सोने लगा तो उसे अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले तो उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बिल्कुल इंसान की थी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कोई हंस रहा था। बहुत डरावनी हंसी। क्यों नहीं सब्सक्राइब करते यार? चैनल को सपोर्ट करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी ये कहानी अब तक। तीसरे दिन सलमान ने केयर टेकर से पूछा, चाचा ये आवाजें कहां से आ रही हैं? केयर टेकर का चेहरा सुन गया। वो बोला, बेटा इस जगह पे एक पूरा खानदान रहता है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो जिन्नात का खानदान है। क्या बकवास है ये? सलमान ने कहा। लेकिन केयर टेकर ने आगे की कहानी बताई। साहब 50 साल पहले यहाँ एक अमीर सेठ का खानदान रहता था। उनके पास बहुत पैसा था, बहुत जमीन थी, लेकिन वो बड़े जालिम थे। गरीब लोगों को सताते थे, उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर आया और उसने उनसे कहा कि अपने गुनाहों के लिए माफी मांग लो, वरना अंजाम बुरा होगा। सेठ ने फकीर की बात नहीं मानी, उल्टा उससे बेइज्जत किया। फकीर ने बद्दुआ दी कि तुम्हारा पूरा खानदान इस दुनिया में रहेगा, लेकिन इंसान नहीं रहेगा। तुम जिन्नात बन जाओगे और यहां अटके रहेगा हमेशा के लिए। सलमान को यह सब सुन के हंसी आई। चाचा ये तो फिल्मी कहानी लग रही है, लेकिन उस रात जो हुआ वो सलमान की जिंदगी बदल गया। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। कमरे में अंधेरा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि कोई है। अचानक एक औरत की आवाज आई, क्यों आया है यहाँ? क्यों डिस्टर्ब किया हमें? सलमान के पसीने छूट गए। वो धीरे से उठकर लाइट ऑन करना चाहा, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उसे आहिस्ता आहिस्ता फुटस्टेप सुनाई दिए। कोई कमरे में आ रहा था और फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। जा यहां से जा, वरना हम तुझे यहां से कभी जाने नहीं देंगे। सलमान के होश उड़ गए। वो भागा कमरे से बाहर। कॉरिडोर में भी अंधेरा था। वो सीधा केयर टेकर के पास गया और सारी बात बताई। केयर टेकर ने कहा, मैंने कहा था ना साहिब, आप मेरी बात नहीं माने। अगर तुम्हें ये कहानी स्केरी लग रही है तो रॉ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबा दो, ताकि हर नई हॉरर स्टोरी तुम्हें मिल सके। अगला दिन सलमान ने सामान पैक किया और जाने को तैयार हुआ, लेकिन जब वो गेट पर पहुंचा तो गेट खुल ही नहीं रहा था। जितना जोर लगाता गेट वैसे ही बंद रहता। पीछे से आवाज आई, कहां जा रहा है? हमने कहा था ना, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। सलमान ने मुड़ के देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने कोई 3-4 लोग खड़े थे, लेकिन ये लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। इनका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब फ्लोटिंग कर रहे थे, जमीन पे पैर नहीं लगा रहे थे।
हम सेठ करीम का खानदान है, 50 साल से यहाँ फंसे हुए हैं, अब तू भी यहाँ रहेगा हमेशा। सलमान की सांस फूलने लगी। वो भागा, लेकिन हर तरफ से आवाजें आने लगी। बच्चे रो रहे थे, औरत चिल्ला रही थी और कोई बूढ़ा आदमी कहकहा लगा रहा था। पूरा मकान गूंज रहा था आवाजों से। अचानक मकान की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। हर रूम से अजीब सी ब्लू लाइट आ रही थी। सलमान ने देखा कि हर विंडो में कोई ना कोई चेहरा नजर आ रहा था। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई सीधा उसे घूर रहा था। कमेंट्स में बताओ दोस्तों, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही स्पाइन चिलिंग स्टोरीज तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सलमान को याद आया कि उसके पास फोन है। उसने 100 डायल किया, लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तभी उसे पुराने केयर टेकर की बात याद आई। उसने कहा था, अगर कभी मुसीबत में पड़ो तो एक काम करो, पूरा आयतुल कुर्सी पढ़ो और भागो यहां से। सलमान ने वही किया। जैसे ही उसने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, आवाजें थोड़ा कम होने लगी। लेकिन अचानक एक औरत का शैडो उसके सामने आ गया। वो कह रही थी, रोकिए मत हमें, हमें शांति चाहिए, हमें माफ कर दो। क्या? सलमान हैरान रह गया। तुम लोग मुझसे माफी मांग रहे हो? तब उसे समझ में आया, ये लोग वाकई में सेठ करीम का खानदान थे। वो सच में यहां अटके हुए थे। उन्हें शांति चाहिए थी, मुक्ति चाहिए थी। सलमान ने हिम्मत करके पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? बूढ़े सेठ का रूह आगे आया। बेटा, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हम यहां फंसे हुए हैं। तुमसे गुजारिश है, हमारे लिए दुआ करो, हमारे गुनाहों की माफी मांगो अल्लाह से। सलमान समझ गया, ये लोग उसे डराने नहीं रहे थे, ये उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। उसने पूरी रात दुआ की, उनके गुनाहों की माफी मांगी अल्लाह से। सुबह होते होते सब कुछ शांत हो गया। गेट खुल गया, आवाजें बंद हो गईं। सलमान जाने लगा तो एक आखिरी बार आवाज आई, शुक्रिया बेटा, अब हमें शांति मिल गई। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और रॉ वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही और भी स्केरी स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। सलमान आज भी कहता है कि वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था, लेकिन उसने सीखा कि कभी कभी जो हमें भूत लगते हैं वो सिर्फ मदद मांग रहे होते हैं। तुम क्या सोचते हो? क्या सच में जिन्नात होते हैं? कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही स्पाइन चिलिंग स्टोरीज तुम्हारा इंतजार कर रही हैं।